स्वागत है आपका हमारे शो ब्यूटी टिप्स में। जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इस एपिसोड हम आपके लिए समर केयर की कुछ जानकारी लेकर आएंगे। आज हम पहुंच चुके हैं निद्रा ब्यूटी सैलून, जिनके ब्यूटी एक्सपर्ट इंद्रो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इंद्रो जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्ते। तो जैसे कि इंद्रो जी, हमने बात की गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। ऐसे में हमें स्किन और बालों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो इसमें हमको स्किन में किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, पहले जो स्किन का है, स्किन में 3 तो चीज़ करना ही है। जैसे बाहर से CTM का मतलब है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जब आप बाहर जाओगे तो बाहर जाने से पहले 10 मिनट पहले अच्छे से फेस धो के उसमें सन ब्लॉक फेस में एप्लीकेशन करके फिर आप बाहर जाना। बस तुरंत मत जाना, 10 मिनट रोक के जाना, क्योंकि अगर तुरंत जाएंगे तो स्वेट होके वो सन ब्लॉक मेल्ट हो जाता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए 10-15 मिनट रुक के फिर आप बाहर जाइए। और सन ब्लॉक, सनस्क्रीन तो यूज़ करना ही है, बट ऑयली स्किन के लिए लाइट सन ब्लॉक जो जेल बेस्ड सन ब्लॉक है वो यूज़ कीजिए। जिसका ऑयली ड्राई स्किन है उनको जैसे नॉर्मल ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक है वो यूज़ कीजिए। तो जैसे कि आपने जो क्रीम बताई वो किस प्रकार की क्रीम होगी, मतलब आप कुछ नाम, कुछ सजेशन दे सकते हैं? मार्केट में तो बहुत सारा ब्रांड आते हैं। जैसे मैं मोस्टली जैसे सेटाफिल बोल के है, न्यूट्रिजेना बोल के हैं जो कंपनी है, जो हर्बल कंपनी है। हर्बल कंपनी में जानने में क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर्बल कंपनी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं रहता है। हर्बल में हर्बल चीज़ ज़्यादा रहता है, तो स्किन के लिए हर्बल चीज़ बहुत अच्छा है। तो 2 कंपनी आप यूज़ कर सकते हो, और जो आपका स्किन सूटेबल है स्किन में वो आप यूज़ कर सकते हो। जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें ये जानकारी दी कि हम घर से बाहर निकले तो किस प्रकार के प्रिकॉशंस रखने चाहिए, लेकिन अगर हम कड़ी धूप से वापस घर लौटते हैं तो उसके बाद भी अगर हम अपने त्वचा का कुछ ख्याल रख सकें तुरंत। अगर हम लोग धूप से, देखिए अब तो गर्मी आ ही गया है समर, अगर धूप में घूम के तुरंत घर में आए तो फेस डल दिखता है, डार्क दिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग घर में आके तुरंत फेस वॉश करना है, ठंडा पानी से फेस धोना है, और धोने के बाद रोज़ वाटर फेस में स्प्रे करना है, क्योंकि रोज़ वाटर बहुत अच्छा मतलब एंटी टैन है और स्किन को फ्रेश रखते हैं। उसके बाद आज कुछ लाइट मॉइस्चराइज़र फेस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इस समय काफ़ी कड़ी धूप रहने लगी है, ऐसे में टैनिंग की समस्या लोगों में आम हो जाती है। तो हम उसके लिए कैसे प्रिकॉशंस रखें ताकि टैनिंग कम से कम हो? देखिए, टैनिंग तो अभी तो मतलब जो बाहर का जो धूप में है जो टैन तो होता ही है। टैन के लिए हम लोग जैसे घर में जो प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो घर में क्या यूज़ करना है, टमाटर यूज़ कीजिए फेस में। टमाटर बहुत मतलब एंटी टैन है। और कच्चा दूध बहुत अच्छा है, जो कोल्ड, गर्म नहीं, कॉटन में फुल फेस में लगा के 5 मिनट रख के फेस धो लेना, उसमें टैन एकदम हट जाता है। हाँ, तो ये तो आपने स्किन के लिए बताया। हाथ पैर में भी लोगों की टैनिंग हो जाती है, जैसे कि कुछ हम स्लीपर्स वगैरह। हाथ पैर में मैं बोल रहा हूँ जो बॉडी वॉश अभी थोड़ा सा कम यूज़ करे तो अच्छा है। आप उपटन यूज़ कीजिए गर्मी में। उपटन में जैसे बहुत सारा उपटन आया है, हर्बल उपटन यूज़ कीजिए। उपटन बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप हर चीज़ में हमसे बोल रहे हैं हर्बल, तो आपका ये मानना है कि हर्बल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़फुल होता है? बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेदा से हर्बल आया है। पहले का लोग आयुर्वेदा यूज़ करते, अभी तो बहुत सारा कॉस्मेटिक्स आ गया है, ये सन ब्लॉक, ये सनस्क्रीन, ये मॉइस्चराइज़र, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। बट जो हर्बल है वो हर्बल ही है, उसमें केमिकल का मात्रा बहुत कम रहता है। तो इसके अलावा धूप में निकलने से सन बर्न भी हो जाता है जी। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? जैसे घमौरियाँ वगैरह आने लगती हैं और कई लोग ध्यान नहीं देते, तो वो फिर आगे चल के और बड़ी बीमारी भी बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसलिए जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे रोज़ेशिया हो, छोटा छोटा हीट रैश आ जाता है स्किन में। तो इसके लिए घर में तुरंत आने के बाद फेस में, तो मैं पहले ही बताया, अच्छे से फेस वॉश करके आप जो रोज़ वाटर यूज़ कीजिए। उसके बाद आप वाटरमेलन लेना। अगर घर में वाटरमेलन, सबका भी गर्मी घर में वाटरमेलन रहते ही है, वाटरमेलन ले लेना। उसमें 2 चम्मच दूध लेना, उसको अच्छे से मिक्स करके
फुल फेस में एप्लीकेशन करना, 10 मिनट रखना, उसके बाद फेस वॉश कर लेना। उसमें जो हीट है वो हीट मतलब चले जाते हैं, हीट रैश हो एकदम कम हो जाता है, उसमें कुछ ख़राब नहीं होता है स्किन में, बहुत ही अच्छा। और ये पूरा हर्बल चीज़ है, हर्बल चीज़ तो स्किन में कुछ हार्मफुल करते ही नहीं है। तो जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां या महिलाएं नौकरी पेशा होती हैं, उन्हें जाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि वो धूप में जाए ही जाए। तो ऐसे में अगर हम नौकरी करने जा रहे हैं तो ये भी है कि मेकअप तो हमें लिए ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसे गर्मी में कैसा एकदम हल्का मेकअप करके जा सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली एक अच्छा पॉइंट बोले हैं आप। जो मेकअप गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, कोई जानते नहीं है, किसी का मतलब नॉलेज में रहता है, हेवी मेकअप करके हम लोग चले जाते हैं। बट गर्मी में जितना लाइट मेकअप करोगे उतना अच्छा है फेस में। जैसे ऑफिस में कोई जा रहे हैं, वर्किंग लेडी है, वर्किंग ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए पहले तो अच्छे से फेस क्लीन CTM करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। टोनर तो यूज़ करना ही है, गर्मी में बहुत अच्छा होता है टोनर स्किन के लिए। उसके बाद लाइट कुछ मॉइस्चराइज़र या सनब्लॉक लगा के फेस में लाइट, अभी BB क्रीम CC क्रीम आते हैं मार्केट में, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप फेस में लगा के, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के आप जा सकते हो बाहर। बट ओवर मेकअप बिल्कुल नहीं, उसमें लाइट लिपस्टिक, लाइनर एंड काजल, दैट्स इट। गर्मियों के सीज़न में हमें खान पान का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। खान पान तो देखिए, जैसे हम लोग ऊपर से भी स्किन का ध्यान रखना चाहिए और अंदर से भी हम लोग को अंदरूनी भी ध्यान रखना चाहिए। अभी तो सीजनल जो जूस है, जूस मीन्स वाटरमेलन, लेमन वाटर और खास करके नारियल पानी तो पीना ही है, क्योंकि वो स्टमक अगर ठंडा रहेगा तो फुल बॉडी ठंड रहेगा एंड उसमें हीट जनरेट भी नहीं होता है अंदर, बहुत अच्छे से। और स्ट्रीट फूड थोड़ा खाना कम करना है, ऑयली चीज़ खाना अभी गर्मी में कम करो, ठंड में खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट गर्मी में थोड़ा ऑयली फूड खाना कम करो आप लोग। और जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, जितना हो सके पानी पियो। अंदर अगर हाइड्रेट होगा तो स्किन भी हाइड्रेट लगेगा, अगर अंदर हाइड्रेट नहीं होगा तो स्किन हाइड्रेट नहीं होगा। तो ये तो हमने जैसे जाना कि गर्मियों के सीज़न में स्किन का कैसे ख्याल रखना चाहिए। अब हम कुछ बालों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो पसीने के कारण बालों में खुजली चालू हो जाती है, तो उसके लिए आप हमें कुछ प्रिकॉशंस बताएं कैसे रखना चाहिए? मोस्टली बालों में जो हम लोग पसीना होता है, तो नॉर्मल तो बाहर जाते हो तो पसीना होता है स्कैल्प के हिसाब से, किसी का स्कैल्प ड्राई रहता है, किसी का स्कैल्प ऑयली रहता है। जब बाहर जाते हैं तो पसीना बालों में आता ही है, तो हर रोज़ हफ्ते में 2-3 दिन तो शैम्पू करना ही है। शैम्पू भी मतलब अच्छा शैम्पू, कुछ क्लियर शैम्पू जो पसीने को एकदम हटा दे, शैम्पू यूज़ कीजिए। ब्रांड जो ब्रांड जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मतलब ये अच्छा है, अभी तो मार्केट में बहुत सारा शैम्पू, कंडीशनिंग, सीरम सब मतलब बहुत कुछ आ गया है, तो जो आपको सूट करे वो यूज़ कीजिए। हाँ, जो जिम करने जाते हैं, जिम से आके अच्छे से बात लीजिए, अच्छे से शैम्पू कीजिए, बालों को कंडीशनिंग कीजिए, हल्का सा सीरम लगा के तुरंत ठंडा ड्रायर से सुखाइए, ठंडे ड्रायर से, गर्म से नहीं। यही ध्यान रखना है गर्मी में। बालों को जो जड़ है ना, ठंडा पानी से ही बाल धोना है, गर्म नहीं धोना है, और बालों को अच्छे से मतलब कूल क्लीन रखना है बस। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बालों में डैंड्रफ भी आने लगते हैं, उसके लिए कुछ? देखिए, डैंड्रफ के लिए तो अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट आ गया, सैलून में भी बहुत सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट हो रहा है। बट घर में अगर आप डैंड्रफ को ख़त्म करना चाहते हैं तो नींबू का रस एंड कोकोनट वाटर, एक नींबू लेना, उसको कट करके एक कप में डालना और 2 चम्मच नारियल तेल लेना, उसको ना जड़ में लगाना है, जहाँ पे डैंड्रफ है वहाँ पे लगाना है, और अच्छे से रिंग्स करना है। रिंग्स करके 10 मिनट रख के फिर शैम्पू कर लेना है। एक बार करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, डैंड्रफ आधा से ज़्यादा कम हो जाएगा। अब अगर हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। और हम देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर बाल रूखे हो जाते हैं और 2 मुँहे भी हो जाते हैं, उसके लिए कैसे बचा जा सके? रूखे 2 मुँहे के लिए तो आपको एक बार तो सैलून में आना ही पड़ेगा, महीने में एक बार बालों के लिए। जैसे हेयर स्पा हो गया, हेड मसाज हो गया, ऑयल हेड मसाज हो गया, वो लेना है आपको, और स्पा लेना है, अच्छे से कंडीशनिंग करना है,
और महीने में एक बार स्प्लिट जो होता है, बाल को थोड़ा सा कट करना है। स्प्लिटिंग कट करने से बाल मतलब लेंथ लॉन्ग भी होता है, अच्छा भी होता है। आप घर में कुछ पैक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, बनानास, थोड़ा सा हनी। इसका बाल एक्सेसिव ड्राई है तो उसको पैक ही फुल बालों में लगा के आधा घंटा रख के फिर अच्छे से वॉश करके फिर कंडीशनिंग एंड सीरम यूज़ करना है, तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाता है बालों में। इंद्रो जी, लोगों का ये भी मानना रहता है कि जैसे गर्मी चलती है तो हम तेल ना यूज़ करें ताकि मतलब बाल चिपचिप होने लगते हैं, तो आप इसमें क्या सलाह देना चाहिए? नहीं, तेल तो बालों के लिए मतलब एक फूड है। तेल हम लोग यूज़ करते हैं, कौन बोलता है मुझे नहीं पता। बालों में हाँ, रूट्स में मत लगाइए, लेंथ पे तेल यूज़ कीजिए। लेंथ पे यूज़ कीजिए ताकि बालों को पोषण मिले। लेंथ में तेल यूज़ कीजिए, ओवरनाइट रखिए, सुबह शैम्पू कर लीजिए। बालों में तेल रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बाल हेल्दी लगेगा, सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की रहेगा। क्योंकि ओवरनाइट हम लोग का बालों का जो पोषण तो मिल गया तेल से, तो सुबह शैम्पू कंडीशनिंग करना है बस। आजकल बाल झड़ने की समस्या तो आम हो गई है, चाहे हम गर्मी की बात करें चाहे ठंडी की बात करें। तो ऐसे में बालों में मतलब किस तरह के प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि बाल झड़ने कम हो? देखिए, अभी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाल झड़ने का। एक प्रॉब्लम होता है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेट से भी प्रॉब्लम हो सकता है बालों का। और एक होता है जो बालों का टेक्सचर रहता है, जैसे कि मतलब घर में किसी का बाल झड़ रहा है, जेनेटिक है, जो बाल झड़ने का जो जेनेटिक है वो तो हम लोग कम नहीं, मतलब रोक सकते हैं बट कम नहीं कर सकते हम लोग। तो घर में कुछ अच्छा ऑयलिंग या शैम्पू यूज़ कीजिए। और ध्यान रखना है बालों को, तो मैं पहले ही बोला, जड़ में अच्छे से क्लीन रखना है ताकि डस्ट ना आए, पसीना ना आए गर्मी में, वो अच्छे से ध्यान रखना है बस। और स्पा में जाइए, अच्छे से बाल का केयर रखिए गर्मी में, और कुछ नहीं। इंद्रो जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें समर केयर के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ बने थे ब्यूटी एक्सपर्ट इंद्रो जी, जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी और समर केयर के बारे में काफ़ी टिप्स जाना। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ और अलग ब्यूटी टिप्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें TCP24 न्यूज़ के साथ।